डियर स्टूडेंट्स, जनरल टू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसे आप हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करके 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट क्लास 10th की बनी हुई है, क्लास 10th की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ 1 by 1 पार्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इसके कुछ आगे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के कितने मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 to 250, यानी 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। ओके, चलिए तो लिखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशंस का कि द multiples of 4 lie between 10 to 250 are कौन से। अब आप बात हो रही स्टूडेंट्स इसकी 10 की और 250, यानी 10 से लेकर 250 कितने नंबर्स ऐसे इसके बीच में कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 के टेबल में आने वाले नंबर। तो 10 को देखते हैं, क्या 10 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसके बाद 11 होता है, क्या वो आता है? वो भी नहीं आता है। फिर उसके बाद 12 होता है, क्या 4 के टेबल में आता है? यस, ये 4 के टेबल में आता है। तो 12 के बाद कौन आएगा? फिर 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा। तो फिर लास्ट वाले में देखते हैं क्या ये 4 का मल्टीपल है 250। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 और 4 2 8, यानी जाएगा 2, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर जो बच जाएगा, क्योंकि 254 से फाइनली डिविजिबल नहीं है, यानी उसके मल्टीपल्स या ये नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 248, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का? 248। तो इस तरह से ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, तो इसमें आपका 12 करेगा, ये जो 10 से 250 के बीच में 12 होगा, आपका 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 248 लास्ट टर्म होगा 250 और 10 के बीच का, जो 4 का मतलब मल्टीपल होगा। ओके, तो ये प्रकार से स्टूडेंट्स ये एपी हो गई। तो देन फर्स्ट टर्म जिसे आप ए से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट टर्म होता है किसी एपी का। ओके, एंड डिफरेंस जिसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो। कॉमन डिफरेंस इसे आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होगा? यहाँ पे जो 4 होता है डिविजिबल या लाई, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4 डिविजिबल बाय 4, तो ये जो भी यहाँ पे नंबर्स होता है यही इसका कॉमन डिफरेंस भी होता है। या आप यहाँ से T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, तो अब हम बात क्या करना है, हमें निकालना क्या है? हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है। और हमें अब ये लास्ट टर्म भी इसका दिया गया है an, लास्ट टर्म जिसे आप an भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, यल भी बोलते हैं, या बोलते हैं। ये कितना स्टूडेंट से दिया गया है? 248। नाउ फॉर nth टर्म ऑफ AP, फॉर nth टर्म ऑफ AP के nth टर्म के लिए, AP के nth टर्म के लिए, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? AN = A + n - 1 into B होता है। ओके, तो अब AN आपको पता है, लास्ट टर्म कितना है? nth टर्म 248 है। A आपको पता है स्टूडेंट्स कितना है? 12 है, प्लस n - 1 into D भी आपका 4 दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 जो आपका है, 12 जो है, ये क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो जब माइनस कर देंगे तो ये आपका 236 हो जाएगा, इक्वल टू n - 1 into 4। अब 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 236/4 इक्वल टू n - 1 हो गया। 4 6 को डिवाइड करेंगे, 4 5 20 एंड 4 9 36, तो n - 1 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 59 हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। कितने टर्म्स यानी इसके बीच में होंगे तो आप लिख देंगे अब therefore 60 terms
lies between 10 to 250 60 terms of multiple 4 यानी 4 के 60 मल्टीपल्स यानी 4 के मतलब मल्टीपल ऐसे मल्टीपल जो 60 के होंगे 10 to 250 के बीच में लाई करेंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, बहुत इजी है, आपको सिस्टमैटिक करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी n के किस मान के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs यानी 2 APs के nth टर्म क्या है, किस मान यानी n के किस वैल्यू के लिए दोनों APs के nth टर्म के मान समान होंगे, इक्वल होंगे। 63, 65, 67 डॉट 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 एक AP है एंड 3, 10, 17 डॉट 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 एंड सो ऑन एक AP यानी 2 AP दिए गए हैं और इसमें कहा गया है n के किस वैल्यू के लिए nth टर्म्स के यानी कि इसके जो 2 APs के nth टर्म होंगे वो समान होंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से होंगे। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट AP लिखा हुआ है, फर्स्ट AP, तो इसमें फर्स्ट AP आपका लिखा हुआ है 63, 65, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए क्या हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब आपका 63 है एंड कॉमन डिफरेंस बी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 65 माइनस 63, 67 माइनस 65 यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये क्या है यहाँ पे, ये आपका 2 है। ठीक, सो nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू 63 क्योंकि a होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n आपको नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 2 है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इस वजह से आप इस तरह से लिख सकते हो। फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, इसी तरह से आप सेकेंड एपी के लिए करो। सेकेंड एपी, तो सेकेंड एपी स्टूडेंट्स क्या है आपका वहां पे 3, 10, 17 डॉट 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 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3, 17 माइनस 10, ये आपका 7 हो जाएगा। तो इसलिए nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म यानी कि an कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स an इक्वल्स टू आपका a प्लस a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि वही बात कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इस वजह से ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अब आपने कहा कि फॉर यानी कि nth टर्म ऑफ एपी यानी किस वैल्यू के लिए, n के किस वैल्यू के लिए, तो इफ द nth टर्म्स ऑफ एपीज आर इक्वल यानी आप लिखोगे, चलो इस सारे पार्ट में कर लेते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ both the APs are equal, if the nth term of the both of the APs are equal, अगर दोनों के nth टर्म इक्वल है तो क्या हो जाएगा an AB है, an AB है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, तो यहां से स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 63 और ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, 63 माइनस 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2 और ये n माइनस 1 इंटू 7 क्या है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू इधर क्या बचा 0 बच गया। ओके, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये क्या है स्टूडेंट्स 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 इसमें भी, n माइनस 1 इसमें भी, n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 7, तो 2 माइनस 7 इक्वल टू कितना स्टूडेंट 0 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स -5 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 प्लस n है तो ये -5n हो जाएगा, -5n और -n और -1 और -5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस
5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 60 आपका कितना हो गया 65 हो गया इक्वल टू -5 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो प्लस 5n हो गया, कितना हो गया प्लस 5n। तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n इक्वल टू यहाँ पे 65/5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। तो n के किस वैल्यू के लिए यानी कि दोनों एपीस के सेम है, तो n के 13 के लिए यानी n इक्वल टू 13 के लिए तो लिखोगे therefore for value of n यानी इट्स मींस इक्वल्स टू 13 यानी इक्वल्स टू 13 के लिए ये क्या है nth टर्म ऑफ both APs आर इक्वल, ये इस प्रकार से आप इसको कह पाएंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिस्टम से आप अगर करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो इसको इस प्रकार से आप करें, प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है क्या है कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, यानी एपी आपको बतानी है, ज्ञात करनी है जिसका जो थर्ड टर्म है वो 16 है एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, और जो सेवेंथ टर्म है वो बढ़ जाता है, कितना ज्यादा है, कितना द फिफ्थ टर्म, यानी सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 जाता है। यानी ये बता दिया गया है कि उस एपी का जो सेवेंथ टर्म है उसी एपी के फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है और उस एपी का थर्ड टर्म 16 है, तो आखिर वो एपी क्या है उसे हमें फाइंड करना। चलिए बहुत इजी करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, मान लिया उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी रेस्पेक्टिवली, तब क्रमशः ए क्या है फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ओके, देन तो ए बी मतलब तो ये आपका देन थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, देन थर्ड टर्म का मतलब हो गया स्टूडेंट्स ए प्लस 2d। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि एपी में जनरल फॉर्म जो एपी का होता है वो क्या होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे होता है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सब में देखें सेकेंड टर्म है तो डी है, थर्ड टर्म है तो 2d है, फोर्थ टर्म है तो 3d है। यानी डी क्या होता है एक कम होता है, जो नंबर ऑफ टर्म होता है उससे एक कम डी होता है। तो जैसे थर्ड में क्या है 2d, फोर्थ टर्म में क्या है 3d, ऐसे फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ में क्या होगा a प्लस 4d। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आप टर्म को समझ पाएंगे। ठीक, तो अब कहा गया है जो थर्ड टर्म है वो क्या है a प्लस 2d, और बताया गया जो a प्लस 2d यानी जो थर्ड टर्म है यानी a प्लस 2d ये किसके बराबर है 16 के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। ओके, ठीक है। तो अब आपका सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म स्टूडेंट्स आपका सेवेंथ टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। इसी क्रम में सेवेंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6d होगा एंड और आपका फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म आपका हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है क्या है सेवेंथ टर्म मतलब A7 ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, किससे ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से क्या है 12 ज्यादा है। तो सेवेंथ टर्म मतलब क्या है a प्लस 6b, सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d और फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d इक्वल्स टू 12 के। तो इसको क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस ये आपका a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4d हो जाएगा इक्वल्स टू 12 के। तो अब a प्लस में a माइनस में कैंसिल आउट हो गया, 6d प्लस में माइनस 4d है, 6d में से 4d निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d इक्वल्स टू कितना आ गया
12 आ गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/2 करेंगे तो ये आपकी डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू आपको 6 मिल गई, डी की वैल्यू जब आपको 6 मिल गई, तो अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, a प्लस 2d, डी की वैल्यू क्या है 6 आ गया, तो 16 हो गया, 2 6 12 उधर चला गया तो माइनस हो गया, तो a इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, यानी a 4 मिल गया, d 6 मिल गया। तो अब यानी कि अब AP क्या होगा, तो AP आप जनरल फॉर्म देख ही रहे हो, therefore AP will be AP क्या हो जाएगा, पहला a मतलब 4, दूसरा a प्लस डी मतलब 4 प्लस 6, तीसरा a प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस, और ये आपका नेक्स्ट जो है a प्लस 3d तो 3 इंटू 6, ऐसे ही प्लस सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमा डॉट 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 एंड सॉरी ये हो जाएगा, तो ये AP क्या हो गया 4, 10, 16, आपका हो जाएगा 20। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16, फिर आपका हो जाएगा 3 6 18 और 4 यानी 22 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 6 10 6 16 6 22 आपका हो जाएगा, ऐसे ही आपका डॉट डॉट डॉट, ये आपकी रिक्वायर्ड AP हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड AP, यही वो AP है स्टूडेंट जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर समझ में आए तो इसको आप लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।